हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सानू चौहान आज आपके लिए शेयर फॉर फ्यूचर के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट केसेस लेकर के आया हूं। मैं उम्मीद करूंगा अगर आपने ये केसेस और ये वीडियो एंड तक देख ली तो आपको शेयर फॉर फ्यूचर में होने वाली सारी परेशानियां दूर होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर फॉर फ्यूचर होता गया। तो शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब होता है जब भी कोई शेयर हम इशू करती है कंपनी, कोई भी XYZ कंपनी अगर शेयर इशू करती है और उस शेयर का पैसा जब नहीं मिलता, कोई शेयर होल्डर, मान लो कोई शेयर होल्डर एक्स है, तो उसने सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन शेयर का, उसने कुछ शेयर जो उस कंपनी के परचेज किए थे, उस कंपनी में उसने उस शेयर्स की पेमेंट अगर नहीं की, मान लो कि 200 शेयर उसके पास होल्डिंग 200 शेयर्स की थी और अगर उसने 200 शेयर्स की पेमेंट नहीं करी, एप्लीकेशन पर मान लो पेमेंट कर दी, अलॉटमेंट पे कर दी, बाकी कॉल्स पर नहीं करी, तो कंपनी क्या करती है, इमीडिएट एक्शन लेती है और कंपनी उस शेयर्स को, उस व्यक्ति के शेयर्स को, जैसे कि एक्स के शेयर्स को फोरफीट कर लेती है, सीज कर लेती है, मतलब जब्त कर लेती है। अब वो कंपनी के पास जो वो व्यक्ति पैसा दे चुका है, वो कंपनी के पास सारा का सारा पैसा जब्त हो जाता है। अब वो व्यक्ति अपने शेयर्स का जो बेनिफिट है वो नहीं ले पाता। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से। तो केस नंबर 1 देखेंगे कि शेयर फॉर फ्यूचर में 2000 शेयर कंपनी ने फॉरफीट किए हैं और 100 का एक है फॉर नन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी। तो यहाँ पर जो नन पेमेंट हुई है, नन पेमेंट का मतलब कौन सी कॉल की पेमेंट नहीं हुई है, फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं हुई है और फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है, 3 रुपीज। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आज हम सीखेंगे कि इसको सॉल्व करते कैसे हैं। देखो एंट्रियां, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री है वो चेंज नहीं होती, थोड़ा बहुत चेंज होता है और अमाउंट समय समय पे बदलता रहता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अभी तक आपने क्या सीखा होगा, जब भी हम एप्लीकेशन शेयर इशू कर रहे थे तो अभी तक शेयर कैपिटल हमारा क्रेडिट होता जा रहा था क्योंकि सारा का सारा पैसा हमारे कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा था। बट ये पहला ऐसा केस है जहां पर शेयर फॉरफीचर के अंदर पहला ऐसा केस है जिसमें शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल जो डेबिट होगा, शेयर कैपिटल हमेशा जो भी डेबिट होगा वो कॉल्ड अप अमाउंट से होगा। जहां तक कॉल्ड अप अमाउंट मींस व्हाट, जहां तक कंपनी ने पैसा मांगा है। कंपनी ने अगर मान लो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कंपनी ने फाइनल कॉल तक पैसा मांगा, तो फाइनल कॉल यहाँ पर जो है 30 रुपीज है। अगर फाइनल कॉल तक पैसा मांगा गया है तो फाइनल कॉल क्या होगी, एंड मतलब पूरे 100 रुपीज तक पैसा मांगा है, तो यानी कि कॉल्ड अप अमाउंट मेरा क्या होगा, 100। अब ध्यान देंगे, कॉल्ड अप अमाउंट मुझे पता चल गया, कॉल्ड अप अमाउंट क्या है, 100। तो कॉल्ड अप अमाउंट को लिए हमारे पास हम ध्यान देंगे 2000 शेयर्स हैं और हमने कॉल किया 100 तक, तो यहां पर जो शेयर कैपिटल का अमाउंट होने वाला है मेरा वो 2 लाख रुपीस होने वाला है। यानी कि मैंने XYZ जो भी व्यक्ति है उससे मैंने जो शेयर्स का पैसा मांगा, उसने हमारे से शेयर जो कंपनी से खरीदे थे वो 2000 शेयर परचेज किए थे, बट उसने 2000 शेयर का पैसा नहीं दिया। तो 2000 शेयर्स में मैंने 100 तक पैसा मांगा, यानी कि हमने पैसा मांगा 2 लाख रुपए। अब शेयर फॉर फ्यूचर में कौन सा अमाउंट आता है, पेड अप अमाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर में अमाउंट आता है पेड अप। पेड अप अमाउंट इज दैट अमाउंट विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर ने अमाउंट पे कर दिया है वही अमाउंट होता है शेयर फॉर फ्यूचर। और अनपेड कॉल, जो पेमेंट शेयर होल्डर नहीं कर पाया वो शेयर्स का पैसा होगा अनपेड कॉल। जैसे कि आप ध्यान से देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो जो शेयर अनपेड कॉल की हमारे को इंफॉर्मेशन है, तो शेयर फाइनल कॉल विल बी द अनपेड कॉल एंड 2000 शेयर्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय 30, क्योंकि 30 क्या है, फाइनल कॉल। तो शेयर फाइनल कॉल लिखा हमने, 2000 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो आपका 1 लाख, आपका 60,000, आपका 60,000 जो आएगा वो शेयर फाइनल कॉल में आएगा। अब बात ध्यान से समझेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर में क्या आएगा। देखिए 2000 शेयर्स थे कंपनी के पास, अब 100 शेयर्स कंपनी ने अप्लाई किए, बट कंपनी ने 100 शेयर का पैसा मांगा और उसने 30 शेयर का पैसा ही दिया, 30 शेयर का पैसा नहीं दिया, यानी कितने शेयर का पैसा दिया होगा, 70। भाई 100 शेयर्स मांगा कंपनी ने, बट हमें 30 का शेयर्स का पैसा नहीं मिला, यानी कि कितने शेयर्स का पैसा मिला होगा, 70। यानी कि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 1,40,000 कंपनी को
मिल गया होगा। ध्यान देंगे हम इन दोनों का डिफरेंस भी कर सकते थे, बट आगे जाके आप जब प्रोराटा करेंगे तब वहां पर शेयर फॉरफीचर निकालेंगे तो वहां पर मल्टीप्लाई आना बहुत जरूरी है ताकि आप अपना निकाल पाए क्वेश्चन। जैसे हमने देखा, मैं 2000 शेयर थे, 70 वो अमाउंट है जो कंपनी को शेयर होल्डर ने पे किया, चाहे वो एप्लीकेशन का हो, चाहे अलॉटमेंट का हो, चाहे फर्स्ट कॉल का हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट लेना होता है जहां तक उसने पे किया। अब क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन थी 100 में से 30 नहीं पे किया, यानी कितना पे कर दिया, 70। दैट्स व्हाई एंट्री विल बी दिस। अब हम नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा केस बदलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन आपको रिपीट करूंगा। देखिए एंट्रियां मैं ज्यादा चेंज नहीं करूंगा क्योंकि एंट्रियां बदलती नहीं है। हम केस 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो केस 2 देखेंगे कि एक्स लिमिटेड कंपनी फोरफिटेड 200, एक्स लिमिटेड कंपनी फोरफिटेड 200 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। तो जो इक्विटी शेयर हैं वो 200 शेयर फॉरफिट किए गए और एक कितने का है, 10, फॉर नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। तो यहां पर फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं करी गई, विच इज 2, एंड फाइनल कॉल मनी विच इज 3। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि 200 शेयर फॉरफिट किए गए, 10 रुपए का एक शेयर था, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं मिले और फाइनल कॉल के 3 रुपए। तो समझने वाली बात यह है, जब पैसा फाइनल कॉल का नहीं मिल रहा, फाइनल कॉल का जब पैसा नहीं मिल रहा, इसका मतलब कंपनी ने जो पैसा मांगा वो पूरे 10 रुपए मांगे। तो हमारे पास कितना शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, 200। कहां तक कॉल किया, पूरे 10। कैसे पता चला, क्योंकि फाइनल कॉल भी मांगी है। तो ध्यान देंगे 200 मल्टीप्लाई 10, 2000। अब यहां पर ध्यान देंगे आप, 2 शेयर फॉरफीचर आएगा, जितना पैसा उसने पे किया शेयर होल्डर ने, और जितना पैसा नहीं पे किया वो मेरी अनपेड कॉल जाएगी। तो यहाँ पर मुझे साफ साफ गिवन है कि फर्स्ट कॉल मेरी अनपेड है तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, और मेरी फाइनल कॉल अनपेड है तो 2 शेयर फाइनल कॉल। तो ध्यान देंगे 200 मल्टीप्लाई 2 रुपीज मेरा फर्स्ट कॉल जो मेरे को नहीं मिला, मतलब कंपनी को नहीं मिला, यानी कि 400 रुपीज, और 200 मल्टीप्लाई फाइनल कॉल 3 था तो 600 मुझे फाइनल कॉल का नहीं मिला। तो मैं चाहूं तो मैं 2000 में से 1000 माइनस करके मैं यहाँ पर शेयर फॉरफीचर में 1000 भी लिख सकता हूँ, बट 1000 कैसे आएगा बेटा वो जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हमें इसकी हेल्प होगी। तो देखो 200 शेयर फॉरफिट किए, 10 में से 3 और 2 5 रुपीज नहीं मिले, यानी कितने रुपीज मिल गए होंगे, 5। तो 200 मल्टीप्लाई 5 कितना हुआ, 1000। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, सेकंड केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड केस में क्या हुआ, 200 शेयर फॉरफिट किए गए, 10 रुपए का एक था, और फर्स्ट कॉल 2 रुपए नहीं मिली और फाइनल कॉल 3 रुपए नहीं मिली। तो शेयर कैपिटल में हम वो अमाउंट लेते हैं जहां तक हमने पैसा मांगा। हमने पैसा मांगा बेटा 10 रुपए, तो 10 रुपए हमने मल्टीप्लाई करा। अब फॉरफीचर में जहां तक पैसा मिल गया, अब देखिए 2 रुपए फर्स्ट कॉल नहीं मिला, 3 रुपए फाइनल कॉल, यानी कि 5 रुपए नहीं मिले भाई, 10 मांगे 5 नहीं मिले, यानी कितने मिल गए, 5। समझ रहे हैं आप। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर फॉरफीचर में 1000, और फर्स्ट कॉल में देखिए 200 मल्टीप्लाई 2, फर्स्ट कॉल 2 रुपए नहीं मिला, और 200 मल्टीप्लाई 3 फाइनल कॉल 3 रुपए नहीं मिला। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एंट्रियां नहीं बदल रहा हूं मैं खाली लास्ट के जो अनपेड कॉल से अभी तक वही चेंज किए, ठीक है। जब बात आएगी सिक्योरिटी प्रीमियम की तो वो अलग बात होगी, उसमें थोड़ी एंट्री ज्यादा बदलेगी। तो ध्यान देंगे अगला केस। क्वेश्चन को बदलते नहीं है, क्वेश्चन हम यही रखते हैं, लेकिन इसके अंदर एक बदलाव कर लेते हैं कि फॉर नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड नॉट मेड फाइनल कॉल। यहां पर क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक्स लिमिटेड कंपनी फॉरफिटेड 200 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फॉर नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ₹2 एंड द फाइनल कॉल मनी हैज नॉट बीन मेड बाय कंपनी फॉर ₹3। तो यहां पर कंपनी ने फाइनल कॉल मांगी ही नहीं, उस व्यक्ति ने, शेयर होल्डर ने जब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो कंपनी ने उससे फाइनल कॉल नहीं मांगी। तो इस केस में क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। यहां पर भी क्या होगा, शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होने वाला है। शेयर कैपिटल अभी तक तीसरा केस है, हर केस में
शेयर कैपिटल डेबिट होता है टू शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर टू शेयर फॉरफीचर क्यों किया गया? क्योंकि शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आने वाला है जितना कंपनी को पे किया गया शेयर होल्डर ने। अब शेयर अनपेड कॉल यहाँ पर केवल फर्स्ट कॉल है। आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि शेयर फर्स्ट कॉल ही केवल अनपेड कॉल है। तो ध्यान देंगे बेटा जी, 200 शेयर थे। अब देखिए 10 रुपए में से 3 रुपए नहीं मांगे, यानी कंपनी ने कितने मांगे होंगे? 7। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे अब 7 से, तो ये मेरा आएगा 1400। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि 200 मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल कितना नहीं मिला? 2, यानी कि 7 रुपए में से 7 रुपीज में से 2 रुपीज मेरा फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, यानी कि 5 रुपीज मेरा फॉरफीचर में मिल गया। तो यहां पर आएगा मल्टीप्लाई करके बेटा जी 1000 और ये आएगा 400। तो उम्मीद है आपको समझ में आ पा रहा होगा केस 3 कि भाई शेयर फॉरफीचर में अगर हमने फाइनल कॉल नहीं मांगी तो यहां पर शेयर कैपिटल में अमाउंट बदलाव होता है। इसके अंदर यहां पर वही अमाउंट आएगा जितना कंपनी ने मांगा। अगर कंपनी ने फाइनल कॉल तक मांगा होता तो 10 लेता, यहाँ कंपनी ने फाइनल कॉल मांगी ही नहीं, इसलिए यहां पर 10 में से हमने 3 माइनस करके 7 लिया। ठीक है, अब अगले केस की ओर बढ़ते हैं। तो आज की क्लास का आखिरी केस होने वाला है, फिर अगली वीडियो में हम कुछ और केसेस लेकर के आएंगे। अब मान लेते हैं कि हमने एक्स लिमिटेड कंपनी इशूड 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। एक्स लिमिटेड कंपनी इशूड 1000 शेयर ऑफ 10 each फॉर नन पेमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट ₹2, शेयर फर्स्ट कॉल ₹3, एंड कंपनी नॉट मेड final call has not been made by company ₹3। ध्यान दे पा रहे हैं कि कंपनी ने क्या किया? 1000 शेयर इशू करे, 10 का 1 था, यहां पर हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं मिली और फाइनल कॉल कंपनी ने मांगा ही नहीं। तो यहां पर भी कंपनी क्या कर रही है? फाइनल कॉल नहीं मांग रही है। तो ध्यान देंगे, मैंने बताया था एंट्रियां नहीं बदलेगी। अभी मैंने जो केसेस कराए हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर फॉरफीचर। अब अनपेड कॉल कौन कौन सी आप ध्यान देंगे तो शेयर अलॉटमेंट और 2 शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं मांगी तो फाइनल कॉल अनपेड नहीं होगी। तो देखो शेयर कैपिटल में मैंने बताया था वो अमाउंट आता है जहां तक कंपनी ने पैसा मांगा। अब 1000 शेयर्स थे, कंपनी ने फाइनल कॉल 3 नहीं मांगे, यानी कि 7 रुपीज कंपनी ने पैसा मांगा, तो यहां पर शेयर कैपिटल में आने वाला है बेटा जी 7000। अब ध्यान देने वाली बात है कि 1000 में शेयर अलॉटमेंट 2 रुपए नहीं मिले और 1000 शेयर्स का फर्स्ट कॉल कितने रुपए? 3 रुपए नहीं मिले, यानी कि आप ध्यान देंगे तो 7 में से 5 रुपीज नहीं मिले, यानी कि उसने 2 रुपीज पे किए होंगे और वो जो 2 रुपए पे किए होंगे वो एप्लीकेशन के होने वाले हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ आ जाना है आपका 2000, इधर भी आ जाना है 2000 और यहाँ आ जाना है आपका 3000। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने आपको 4 केसेस कराए हैं। एक फर्स्ट केस था जिसमें एक ही कॉल नहीं देता, सेकंड केस था जिसमें 2 कॉल नहीं दे रहा और थर्ड केस था जिसमें कॉल मांग ही नहीं रहा है और फोर्थ केस था जिसमें लास्ट वाली कॉल नहीं मांग रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को केसेस समझ में आए होंगे। आने वाली वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें मैं आपको रीइश्यू की भी एंट्री सिखाऊंगा और कैपिटल रिजर्व बनाने की भी एंट्री सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।